हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं एड मिक्सचर्स जो कि कंक्रीट में यूज़ किए जाते हैं। तो उससे पहले आप लोग सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं एड मिक्सचर के बारे में। एड मिक्सचर जो कि कंक्रीट में यूज़ किए जाते हैं, क्यों यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो एड मिक्सचर का बेसिकली यूज़ क्या होता है, क्यों यूज़ किया जाता है एड मिक्सचर। तो पहला हो गया पॉइंट, टू इंक्रीज वर्केबिलिटी विदाउट चेंजिंग वाटर कंटेंट। बिना वाटर के कंटेंट को चेंज करते हुए मतलब किए हुए हम लोग वर्केबिलिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं। वर्केबिलिटी मतलब क्या होता है कि ऐसा प्रॉपर्टी जिसमें हम सीमेंट पे मतलब कंक्रीट में अच्छे से उसका इस्तेमाल कर सके, अच्छे से इन द सेंस कितने इजी से हम लोग उसके साथ वर्क करते हैं, कितने आसानी से उसके साथ वर्क कर सकते हैं हम लोग, उसी को बोलते हैं वर्केबिलिटी। आसानी से बोले तो कितने इजी तरीके से, कितने आसानी से, ये हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट है इसका एडमिक्सचर हो गया। इसका यूज़ करते हैं टू डिक्रीज दी डेंसिटी ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट के डेंसिटी को कम करने के लिए एडमिक्सचर का यूज़ किया जाता है। अगर कंक्रीट अगर ज़्यादा डेंस हो तो उसके डेंसिटी को कम करते हैं बाय द यूज़ ऑफ एड मिक्सचर। थर्ड पॉइंट, टू रिड्यूस द सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग। अब सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग पिछले के वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। तो सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग को कम करने के लिए एडमिक्सचर का यूज़ किया जाता है। सेग्रीगेशन हो गया मतलब सेपरेशन ऑफ फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट, और ब्लीडिंग हो गया जो भी वाटर फ्लो आउट हो जाते हैं कॉन्क्रीटिंग करने के बाद ड्यू टू द एक्सेस यूज़ ऑफ द वाइब्रेटर, वही हो गया ब्लीडिंग। तो इसके बाद हो गया फोर्थ पॉइंट हम लोग का, टू इम्प्रूव पंपिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, हो गया ना, पंपिबिलिटी, हाँ, पंपिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। इसका मतलब हो गया कि कोई भी कंक्रीट को अगर हमको ऊंचाई तक ट्रांसफ़र करना है, तो अगर हम लोग कंक्रीटिंग नीचे में बनाएंगे, अगर हम लोग उसको ट्रांसफ़र करना है ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग में, तो उसके लिए हम लोग पंपिंग का यूज़ करते हैं। डायरेक्टली मशीन जो होता है उसको पंपिंग के द्वारा उसके हेल्प से उसको ऊपर भेजते हैं। तो उसके लिए सीमेंट में हम लोग क्या डालते हैं, एडमिक्सचर का यूज़ करते हैं कि ईजी तरीके से जो सीमेंट कंक्रीट हो, ईजी तरीके से जो कंक्रीट हो वो ऊपर तक पहुंच जाए। उसके बाद आता है पांचवा पॉइंट, दैट इज़ लास्ट, टू इंक्रीज रेजिस्टेंस टू केमिकल इफ़ेक्ट्स। जो भी केमिकल इफ़ेक्ट से रेजिस्टेंस होता है उसको इंक्रीज़ करने के लिए हम लोग एडमिक्सचर का यूज़ करते हैं। केमिकल इफ़ेक्ट्स मतलब जो भी केमिकल यूज़ किए जाते हैं कंक्रीट को बनाने में, मतलब बेसिकली सीमेंट को बनाने में, उसमें जो केमिकल होते हैं वो कुछ इफ़ेक्ट करते हैं। तो उसको रेजिस्ट करने के लिए हम लोग एडमिक्सचर का यूज़ करते हैं, उसको रेजिस्टेंस को रेजिस्ट करने के लिए। तो उसी के लिए रेजिस्टेंस को हम लोग इंक्रीज़ करते हैं बाय द हेल्प ऑफ एडमिक्सचर। अब हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ एडमिक्सचर।
टाइप्स ऑफ एडमिक्सचर। एडमिक्सचर के टाइप्स। तो एडमिक्सचर के जो टाइप्स होते हैं, प्लास्टिसाइज़र हो गया, सुपर प्लास्टिसाइजर्स हो गए, एयर इंट्रेनर हो गए, एक्सेलेटर्स हो गए, रिटार्डर्स हो गए, और जो अदर आ गए। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ द एडमिक्सचर्स। एक से एग्जांपल भी देख लेते हैं, एग्ज़ाम में बेसिकली काम आते हैं। प्लास्टिसाइजर का एग्जांपल क्या हो सकता है? प्लास्टिसाइजर जो होते हैं बेसिकली वाटर रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। इसका जो एग्जांपल हो गया लिग्नोसल्फोनिक एसिड, लिग्नोसल्फोनिक एसिड एग्जांपल। इसका एग्जांपल हो गया मॉडिफाइड मॉडिफाइड फॉर्मुलेटेड, यही है प्रोनाउंसिएशन। इसमें आ गए हैं एयर इंट्रेनर्स में वुड रीन्स, ये आर है आर, एनिमल एंड वेजिटेबल फैट्स और इसके ऑयल्स। एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सेलरेटर्स दैट इज Cl2, कैल्शियम क्लोराइड इसको बोलते हैं हम, कैल्शियम क्लोराइड। और हो गया कैल्शियम नाइट्रेट, इसको बोलते हैं CaNO2 को होल्टवाइज, NO2 का होल्टवाइज। रिटार्डर्स के क्या एग्जांपल हो सकते हैं? शुगर हो गया, स्टार्च हो गए और सेलुलोज हो गए, बहुत सारे होते हैं। आप नेट में देख के इसको पता कर सकते हैं, गूगल में देख के आप। अदर्स में अदर्स हो गए सब। थैंक्स फॉर वाचिंग।